कल मैं एक स्टोरी कर रहा था जेसल पार्क पे। और जेसल पार्क पे जब मैं एक स्टोरी कर रहा था तो वहाँ से जो है कुछ लोग जो है वसई यानी जेसल पार्क से वसई बस से भेजा जा रहा था। और वहाँ से वसई से जो है राजस्थान के लिए एक ट्रेन जानी थी। वहाँ पे कुछ ऐसी बात हुई, कुछ लोगों ने ये भी कहा, वहाँ पे एक बात उठाई थी कि राजस्थान के लिए ट्रेनें भी जा रही है और बसेस भी जा रही है, लेकिन यूपी और बिहार के लिए ट्रेनें क्यों नहीं जा रही है मीरा भाईंदर से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले जो है जो कांग्रेस की तरफ से भी जो है 1200 लोगों की लिस्टिंग दी गई थी, कलेक्टर के पास दी गई थी, जिसके लिए एक ट्रेन बिहार के लिए रवाना होना था। लेकिन जो टेक्निकल रीजन पता चला, अभी तक जो वहाँ पे रवाना नहीं हो पाई ट्रेन, उसकी वजह ये है कि वहाँ से जो है परमिशन नहीं मिला, ऐसी वजह सामने आ रही है। कुछ इसी तरह की कमोवेश जो वजह सामने आती है वो यूपी के लिए भी आती है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो आप उसको फिर सोशल एक्टिविस्ट बोल लीजिए, शहर के एमएलए बोल लीजिए, शहर के कॉर्पोरेटर बोल लीजिए, या शहर के कुछ लोग जब इन सब का डेटा इकट्ठा करके कलेक्टर के पास भेजते हैं, अथॉरिटी के पास भेजते हैं और वो वहाँ से वहाँ भेजते हैं, यानी कि एक दूसरे की परमिशन लेनी पड़ती है कि क्या हम आपके यहाँ ट्रेन भेज सकते हैं, तो शायद इस तरह की परमिशन नहीं मिल पा रही है। तो लोग जो है इस बात से लेकर के परेशान है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि नहीं, कुछ जगह पे जो है स्पेशल फैसिलिटीज जो है पैदा की जा रही है या उत्पन्न की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। गीताजन जी, आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हो? क्योंकि कुछ लोग मुझे यूपी और बिहार के परेशान दिखे और उनके सवाल दिल में एक क्वेश्चन मार्क था कि यार हमें क्यों नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें जहाँ तक पता है कि शायद परमिशन नहीं मिल पा रहा है। यही क्या कहेंगे, आपके पास की क्या जानकारी है इसके बारे में? जी देखिए, आफ्ताब भाई आप आए थे जब मैं यहाँ मैंने कैंप लगाया था और सबके फॉर्म भरवाए। मेरे पास 1800 फॉर्म यूपी के आए थे, 1200-1300 के करीब राजस्थान के आए थे, 400 के करीब बिहार के आए थे, 200-300 वेस्ट बंगाल के आए थे। तो क्योंकि राजस्थान और यूपी ये पूरी ट्रेन के पैसेंजर मेरे पास आए थे, तो मैंने उनकी फाइल पीडीएफ फाइल तैयार की उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में कलेक्टर ने और तहसीलदार ने मुझे रिक्वेस्ट की कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, ये फॉर्म की अगर पीडीएफ फाइल भी आप ही बना के देंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ अपने यहाँ कुछ स्टाफ को लगा के पीडीएफ फाइल तैयार करके एक ही डेट पे राजस्थान की और यूपी की, क्योंकि उन दोनों की फुल ट्रेन के लोग मेरे पास आ चुके थे, तो मैंने वो कलेक्टर को भेज दी। हुआ ये, राजस्थान सरकार ने एक ब्लैंकेट ऑर्डर दिया है कि आप जिसको भी हमारे पास भेजना चाहो भेज सकते हो। तो यहाँ के कलेक्टर ने सिर्फ उन्हें ई पास जारी करना होता है, क्योंकि राजस्थान सरकार की तरफ से ब्लैंकेट ऑर्डर आ गया है। यूपी गवर्नमेंट प्रत्येक व्यक्ति का, शायद पहले तो ये था, उनकी शर्त ये थी कि जिनके आधार कार्ड यूपी के होंगे उन्हीं को आने दिया जाएगा। इसकी वजह से उन्होंने हर एक पर्सन को चेक करना और ये शुरू किया था। मुझे लगता है अब वो शर्त उन्होंने निकाल दी, लेकिन स्टार्टिंग में इसकी वजह से हमें परमिशन नहीं मिली। फिर आज भी बहुत सारी परमिशन पेंडिंग पड़ी है। अगर कलेक्टर की बात मानूं तो 19 ये यूपी की परमिशन थाने से ही पेंडिंग पड़ी है। उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कोई कारणवश, और मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में यूपी के लोग जा रहे हैं और बिहार के लोग जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा संख्या ही उधर जाने वाले प्रवासी मजदूरों की है, तो शायद उनके लिए भी अचानक से इतने क्राउड को संभालना, इतने लोगों को क्वारंटाइन करना, इतने लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, शायद उनके लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं देरी हो रही है। मैं आपके चैनल के जरिए उन सभी मजदूर मेरे भाइयों को ये विनती करना चाहूँगी कि आज नहीं तो कल ये आपकी ट्रेन भी ज़रूर होगी, क्योंकि कुछ ट्रेनें अब मुंबई से शुरू हुई है और गई है, एक आध ट्रेन वसई से भी गई है। तो मुझे आशा है कि बहुत जल्दी हमारे यहाँ की भी ट्रेन जाएगी। आप प्लीज़ पैदल ना जाए, इतना लंबा सफ़र पैदल में हादसे होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को, पूरी फैमिली को लेके जब मैं मजदूर भाइयों को चलते हुए जाती दिखती हूँ तो बड़ा दुख होता है दिल में। मुझे भी रंजिश होती है कि कहीं ना कहीं मैं इनके लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एनओसी नहीं आने की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो मेरे भाइयों, आज नहीं तो कल
ट्रेनें भी होगी, बसेस भी होगी, आपको मंजूरी भी मिलेगी, आपको अंदर भी लिया जाएगा। अभी बॉर्डर पे ही कुछ 1.5 लाख बताया था टीवी में कि उन्हें ही वहाँ रोक के रखा है, अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, हर एक बॉर्डर को सील कर दी गई है। तो आपसे विनती है, प्लीज हैरान होके पैदल मत जाइए, हम आपकी व्यवस्था करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मुझे विश्वास है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि बहुत जल्दी आप लोगों के लिए यहाँ से ट्रेन शुरू होके रहेगी। तो अपने आप को थोड़ा सा धैर्य रख के यहीं रहे और जब मंजूरी मिले, जब ट्रेन हो तब जाइए। आप बहुत अच्छे से अपनी फैमिली के साथ अपने घर जाइए। दोस्तों देखिए, गीता जी ने बहुत मतलब एक बैलेंस जो सही एक लॉजिकल आंसर है वो लग रहा है। वो लॉजिकल आंसर ये है कि एक तो शहर के लोग, जो ऐसे लोग हैं जो कैपेबल हैं, वो इस तरह की लिस्टिंग तैयार करते हैं, कलेक्टर को देते हैं। क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट का मामला होता है तो परमिशन भी लेना पड़ता है, क्योंकि ये स्पेशल ट्रेन जानी है और उसके लिए वहाँ से परमिशन नहीं मिल पा रहा है। अब उसकी भी इन्होंने कई वजह बताई, उसमें एक बड़ी वजह ये भी बताया जा रहा है और ये डाइजेस्टेबल भी है, ये समझ में भी आता है कि चूँकि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है यूपी और बिहार की तरफ जा रहे हैं और एक साथ इतने लोगों को संभाल पाना, उनका क्वारंटाइन कर पाना, उनको शायद वो सारी व्यवस्था में कहीं कमी होगी, शायद इस वजह से भी देर हो रही होगी। दूसरा इन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे लोग जो है, देखिए बॉर्डर पे चले तो गए हैं, एमपी बॉर्डर पे भी चले गए, अलग अलग जगह पे चले गए। कुछ लोग तो एमपी के जरिए यूपी जाना चाह रहे हैं, अब वो एमपी तक तो पहुंच गए हैं लेकिन उनको वहाँ से यूपी जाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वो लोग भी परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि पार्सलिटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पार्सलिटी नहीं हो रही है। क्योंकि राजस्थान के बारे में इन्होंने बताया कि उन्होंने एक, राजस्थान सरकार ने ये कह दिया है कि हमारे यहाँ जो भी आना चाहते हैं राजस्थान के लोग, उनको आप भेज सकते हैं और इसलिए उनके परमिशन फटाफट मिल जा रहे हैं। लेकिन यूपी और बिहार में ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उनको एक एक जो लिस्टिंग है, लिस्टिंग के हिसाब से वहाँ से परमिशन लेना पड़ता है और वो परमिशन कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही है। अगर मैं गीता जी की बात मानूँ और थाने, जो उन्होंने एक बात बताया कि थाने के हिसाब से करीबन 19 ट्रेनों की जो है अभी तक पेंडिंग, परमिशन पेंडिंग है। तो कहीं सोचिए आप कि जब अगर 19 ट्रेन की परमिशन मिलती है तो ये 19 ट्रेन में करीबन आप समझिए कि 20-25 हज़ार लोग जो है जा पाएंगे, अगर एक ट्रेन की बात 1200 करें तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये तकलीफ तो है। दूसरी एक और बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि आप थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा संयम बरतिए। आप भले ही परेशान हैं लेकिन महाराष्ट्र में आपको किसी न किसी माध्यम से राशन और फ्रूट्स की जो इंतज़ाम है कोई ना कोई कर ही रहा है, आपको मिल ही रहा है। फिर ऐसे में आप पैदल जाने का रिस्क ना लें। पैदल अगर आप निकलते हैं तो खतरा है, बच्चे हैं। जब बोल रही थी वो तो दर्द मैं समझ रहा था कि उनको भी ऐसा लग रहा था कि हमारे शहर के नागरिक जिसे इस तरह से जा रहे हैं उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं अपनी जान का रिस्क ना लें, थोड़ा सा और रुके। सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, धीरे धीरे परमिशंस भी मिलेगा, आप अपने घर भी जा पाएंगे और फिर वापस आ भी पाएंगे। तो दोस्तों इन सब बातों को समझने की ज़रूरत है कि शहर में पार्सलिटी जैसा नहीं दिख रहा है। मैं हर रोज़ चलते चलते न्यूज करता हूँ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा और ये थोड़ा मैं भी जानता हूँ कि परमिशन मिलने में थोड़ी देरी हो रही है जिसकी वजह से ट्रेन नहीं जा पा रहा है। तो इन बातों को समझने की ज़रूरत है। आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।